गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कई दिनों से जो है वो वीडियो हम नहीं बना रहे थे, तो आज 3-4 दिनों के बाद जो है हम आज जो है वो वीडियो जो है वो आप लोगों के जो है वो ले करके आए हैं, है ना। कुछ कारण हो गया था जिसके कारण जो है वो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो देखिए, पिछले बार जो है जो हम वीडियो ले करके आप लोग के सामने आए थे, तो उसमें जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस था, है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर था 9.1, उसको हम पूरा का पूरा जो है वो समाप्त कर चुके थे, है ना। तो चलिए, कुछ लड़के जो है वो बोल रहे थे कि इसमें जो है ना वो समानांतर श्रेणी जो है वो शुरू कीजिए, है ना। देखिए, आप लोग जो है वो इसमें क्लास जो 10th है, इसमें जो है ना ये नहीं समझिए कि जो शुरू से जो है वो हम लोगों को पढ़ाई नहीं हो रहा है। कारण क्या है ना कि इसमें जो मैथ है, इसमें सब पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ है ना। समानांतर श्रेणी हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी होगा, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो प्रत्येक भाग है आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा, ठीक है। हम त्रिकोणमिति का पूरा जो है बता चुके हैं। इसके बाद जो है वो समानांतर श्रेणी हम आपको आज बताएंगे, और इसी से जो है हम आज जो है वो समानांतर श्रेणी जो है वो आपका स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए, आज जो है समानांतर श्रेणी में सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं श्रेणी। क्या है बाबू? श्रेणी। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम आज श्रेणी के बारे में जानेंगे कि श्रेणी आखिर है क्या। देखिए, श्रेणी हम लोग को पढ़ना नहीं है, श्रेणी का जो है वो एक प्रकार समानांतर श्रेणी जो है उसको पढ़ना है, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि श्रेणी क्या है। श्रेणी जो है ये है क्या। देखो, एक ऐसा अनुक्रम जो, ठीक है ना, एक ऐसा अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति का जो है वो अनुपालन करता है, निश्चित पद्धति, ठीक है ना, का अनुपालन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? श्रेणी कहते हैं। माने एक ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम के मतलब होता है एक के पीछे एक, है ना। अनुक्रम माने देखिए, जब हम अगला भाग में जा रहे हैं, जैसे देखिए ये हो गया पहला, ठीक है, तो इसका हम आगे की जाएंगे बाबू। तो अनुक्रम के मतलब इसके पीछे वाला भाग, ठीक है। इस तरह से आगे की ओर जो है वो जब हम लोग बढ़ते जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है बाबू? श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, श्रेणी जो है एक ऐसा अनुक्रम जो निश्चित पद्धति का पालन करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, श्रेणी के जो है वो 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 3 को। देखिए कौन कौन। ये हो गया समानांतर श्रेणी, दूसरा होता है हरात्मक श्रेणी, और तीसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। लेकिन देखिए, क्लास 10th में जो है वो मात्र इसमें से एक ही भाग को पढ़ना है। श्रेणी का एक भाग जो है जो समानांतर श्रेणी है, इसी को क्लास 10 में जो है वो क्या करना है बाबू? पढ़ना है। सिलेबस में इसी को डाला गया है, ठीक है। बाकी इसका जो है वो हरात्मक और गुणोत्तर जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इससे जो है वो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू? समानांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, समानांतर श्रेणी क्या है बाबू? तो देखिए, समानांतर श्रेणी जो है वो एक ऐसा अनुक्रम है इसमें भी कि इसमें प्रत्येक पद जो है वो अपना अगला पद, ठीक है, उसके बाद अगला पद, इस तरह से जो है वो पद इसमें जो है वो आते रहते हैं। तो ऐसे पद में जो सभी के बीच, प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच अगर अंतर समान होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर के मतलब सब में समान रूप से, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें उसके प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच जब अंतर समान होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम एक उदाहरण के द्वारा जो है वो समझेंगे कि समानांतर श्रेणी जो है वो है या नहीं है, या है तो इसकी पहचान किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग देखो, समानांतर श्रेणी के बारे में जो है वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसका जो है एक उदाहरण के द्वारा जो है आप देखिए कि क्या होता है। देखिए, 1 3 5
7 डॉट डॉट, ठीक है ना। 1 3 5 7 डॉट डॉट कर दीजिए। अगला लेते हैं भाव 1 3, उसके बाद 6 10 डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए भाव ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला जो भाग है, देखिए इसका पहला जो भाग है वो 1 है, और दूसरा भाग कितना है भाव, दूसरा सदस्य 3 है, फिर जो है वो तीसरा कितना है 6 है, फिर कितना है भाव 10 है। तो देखिए हमको इसमें ये ध्यान देना है कि जो प्रथम वाला सदस्य है वो दूसरा में से घटाते हैं तब उसका अंतर दूसरा वाला तीसरा में से घटाते हैं तब उसके अंतर के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो यह समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर हमको गौर करना है कि पहला वाला पद दूसरा में से घटाएं, दूसरा वाला पद तीसरा में से घटाएं, तीसरा वाला पद चौथा में से घटाएं, और इस तरह से हम लोग जो है वो एक प्रत्येक सदस्य को अगले सदस्य से जब हम लोग घटा घटा करके देखते हैं और सबका डिफरेंस, सबका जो अंतर है वो एक समान आता है, तो इसे हम समझते हैं कि यह समानांतर श्रेणी में है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 2 उदाहरण डाले हैं भाव इसमें। सबसे पहले हम ऊपर वाला को देखते हैं भाव। देखिए ये 2 सदस्यों के बीच कितना का अंतर है, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना भाव 2 हो जाएगा, समझ रहे ना। ये दूसरा को अब तीसरा में से हम घटाएंगे भाव, तो दूसरा को जब तीसरा में से हम घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए तीसरा को चौथा में से घटाएंगे भाव, ठीक है ना, तो फिर इसमें से भी घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आने वाला जो है वो इसमें संख्या जो है वो जो सदस्य है, इसमें आने वाला जो सदस्य है उसको भी जब है जो पिछले बार से जो है पिछले सदस्य घटा करके देखेंगे तो अंतर एक समान ही आएगा। तो ये जो है वो आपको एपी में है। एपी के मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, माने समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो एपी में है बाबू, देख रहे हैं ना। कारण क्या है कि इसका जो प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच जो अंतर है वो कितना है, एक समान है, ठीक है। सबका आया है कितना बाबू 2। अगला है देखिए ये पहला पद जो है वो दूसरा में से घटाते हैं तो कितना आता है बाबू 2 आता है। दूसरा को जो है वो हम तीसरा में से घटाएंगे तो ये है 6 और यह 3, घटाइए ये 3 आएगा। ये देखिए तीसरा को चौथा में से हम घटाएंगे बाबू तो 10 में से 6 घटाइए तो कितना आएगा बाबू 4 आएगा। तो देखिए इस समानांतर श्रेणी में है, इसका जो सार अंतर है वो समान नहीं आ रहा है ना, तो समानांतर श्रेणी में ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए जब भी आप लोग जो है जब इस चैप्टर में जब आप आए हैं, इस चैप्टर में जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही बात को गौर करना है और वह है सार अंतर, ठीक है। जब सार अंतर समान हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि यह समानांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका 2 को जो है वो इसको 2 भाग में बांटा गया है बाबू, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी को इसमें 2 भाग में बांट दिया गया है। देखिए एकरा में जो है वो समानांतर श्रेणी क्या है बाबू, 2 भागों में इसको बनाया गया है। तो है क्या क्या ये देख लेते हैं। और ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं यह है बीटीबीसी का, ठीक है। किसका है बाबू, डीटीबीसी का है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग आज इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और देखिए बाबू जो श्रेणी इसमें जो बनेगा तो इसमें बनेगा 2 तरह से, एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। परिमित का अर्थ होता है एकदम पूरी तरह से वो लिमिटेशन में होता है, उसमें जो है वो उसके बाद सदस्य उसमें नहीं होते, अंतिम पद इसका ज्ञात होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमित। देखिए ध्यान दीजिएगा, श्रेणी को जो है इस श्रेणी को समानांतर श्रेणी को जो है इसमें 2 भाग आता है बाबू, एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। देखिए परिमित, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें है क्या, परिमित का अर्थ होता है कि इसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है, ठीक है ना। क्या होता है, सदस्यों की संख्या सीमित होती है, इसके बाद जो है एक लिमिट के बाद इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा 3 6 9 डॉट डॉट।
अब देखिए डॉट डॉट अगर करके छोड़ देवल गया है, एक अर्थ ही हुआ कि इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो जितने आप बढ़ाइएगा उतने अधिक बढ़ते चला जाएगा। समझ गया ना? इसमें सदस्यों की संख्या आप जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ है परिमित। परिमित मतलब लिमिट। तो इसमें जो है वो मान लिया जाता है कि अंतिम पद, इसमें अंतिम पद लिख दिया जाता है तो समझ जाते हैं कि यह परिमित है, ठीक है? जैसे देखिए, ये देखिए इसमें अंतिम पद जो है वो हमको दे दिया गया है, तो ये परिमित का उदाहरण है बाबू। लेकिन अपरिमित जो होता है उसमें अंतिम पद नहीं होता है, इसमें जो है वो अंतिम पद क्या है बाबू? नहीं होता है। जैसे देखिए 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। अब डॉट डॉट कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको जो है वो अंतिम पद आपको पता नहीं है। समझ गया ना? इसमें जो है वो अंतिम पद आपको पता नहीं है, ये अनंत तक है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में इसको हम परिमित और इसको अपरिमित कहते हैं, ठीक है? परिमित में अंतिम पद दे दिया है और अपरिमित में अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए अगला जो पॉइंट है बाबू इसका वो है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक पद जो है वो ज्ञात करने वाला, ठीक है ना? समानांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने वाला थ्योरम 1 में जाए, प्रमेय 1 में डालते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बाबू कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो सिद्ध करें कि एनमा पद, इसका एनमा पद सिद्ध करें कि इसका एनमा पद ए देखिए एनमा पद ए प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है? इसको हमको सिद्ध करना है बाबू। देख लीजिए, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो सिद्ध करें कि इसका एनवा पद को ही व्यापक रूप कहा जाता है बाबू, ठीक है ना? तो एनवा पद ए प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है? इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है इसको हम बताते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं बाबू क्या क्या है इसमें, है ना? इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है बाबू प्रथम पद कितना है, देख लीजिए ए सार्व अंतर डी है, ठीक है ना? तो अब देखियो प्रथम पद कितना होगा, ठीक है ना? प्रथम पद कितना होगा तो प्रथम पद में आता है, प्रथम पद कहने का अर्थ हो गया कि पहला तो A1 निकालेंगे। देखिए A1, ठीक है ना? तो A1 में है जब n का मान है ही नहीं, ठीक है ना? n का मान जो है वो 1 ही रहेगा, n का मान है 1, तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है वो हो जाएगा कितना बाबू E, ठीक है ना? कितना हो जाएगा इसका E, ठीक है? या फिर इसको आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं कि a प्लस 1-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा, समाप्त हो गया ये, ठीक है? इसी तरह से आप A2 में चले जाइए बाबू, तो a प्लस यहाँ पर देख लीजिए 2-1 इंटू डी बराबर a प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह से आगे की ओर बढ़िए बाबू, A3 जब निकालेंगे तो a प्लस 3-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है ना? इसी तरह से आप A4 को भी निकाल सकते हैं, तो a प्लस 4-1 इंटू डी
बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। इसी तरह से जो है बाबू ये आते रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम a n निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा a प्लस n के बदले बाबू देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें a4 मैंने n के बदले 4 रख रहे थे, लेकिन इसमें n दिया हुआ है तो इसको जो है वो हम लोग n-1 इंटू डी करेंगे। यही जो है वो मेरा क्या निकला बाबू, व्यापक रूप निकला, ठीक है ना। क्या निकला हमको, व्यापक रूप निकला। अर्थात आप कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए बाबू, ये पी का nवें पद का जो है वो व्यापक रूप के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, सबसे पहले जो है हम लोग इसमें लिखने के लिए सीखेंगे कि मान लेते हैं कि आपको प्रथम पद दे दिया है, ठीक है, सार्वंतर दिया हुआ है, तो आप एपी कैसे लिखिएगा, है ना। बहुत समय दे देता है, ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, या लिख दिया है कि अगला 4 पद ज्ञात करें, ठीक है ना, इस तरह से दे देता है। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसको हमको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत दौर में ही हम आपको बताए कि इसमें होता है क्या कि अब पहला वाला जो पद है वो दूसरा पद में से घटाते हैं, दूसरा वाला तीसरा में से घटाते हैं, तीसरा चौथा में से घटाते हैं, और सब में जो अंतर आ रहा है एक समान आता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एपी में कह रहे थे। तो देखिए एपी में जो है वो ए, डी और एन, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो है जो समानांतर श्रेणी में जो है वो हमको लिखने के लिए आएगा, मैंने अगला सदस्य लिखने के लिए आएगा, तो प्रथम पद में जो डी का मान है उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं बाबू, शुरुआत दौर में जो प्रथम पद है उसमें डी का मान जोड़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद मेरा निकलेगा। अब दूसरा पद में फिर डी का मान आप जोड़िए, ठीक है ना। ऐसा ना है कि प्रथम पद में जोड़ेंगे, फिर प्रथम पद में पहला पद जो प्रथम पद में जब आप डी का मान जोड़िएगा तो दूसरा पद आएगा, और जब दूसरा पद में डी का मान जोड़िएगा तो तीसरा पद आएगा, तीसरा में फिर डी का मान जोड़िए तो चौथा पद आएगा, और इस तरह से डी का मान जो है वो आप अगला आने वाला शब्दों में जोड़ते, आगे आने वाला जो है वो अंकों में जोड़ते जाइए, आपका अगला पद जो है वो निकलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी से एक नया सीरीज लिख सकते हैं, या फिर अगला सदस्य को आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अभी हालांकि जो किताब है, किताब का जो है वो क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका जो थ्योरी जो है वो बढ़िया से समझ जाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको कहीं पर भी हिसाब बनाने की में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर या सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम डालते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहला जो है वो देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन ए बराबर जो है बाबू मेरा डाला हुआ है 10 और डी बराबर डाला हुआ है 10, दोनों का मान जो है वो 10 है बाबू। अब कहता है क्या कि प्रथम 4 को पद लिखना है। कितना पद लिखना है बाबू, प्रथम 4 पद लिखना है ना। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि जो प्रथम 4 पद लिखना है तो क्या हमसे लिखा पाएगा। अरे तुम ही तो लिखेगा बाबू, है ना। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं, है ना। अब रास्ता बता रहे हैं उस पर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो मंजिल तक के पहुंच भी कीजिएगा, है ना। हाँ थोड़ा सा कुछ में स्पीड तेज होता है, कुछ जो है वो थोड़ा कम होता है ना। लेकिन लक्ष्य जब एक ही हो तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य हासिल करने वाले लोग हैं वो वहां तक पहुंच ही जाते हैं, है ना। और हम लोग भी जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उस लक्ष्य तक के जो है वो पहुंचे, और हम प्रयास में हैं कि आपको उस लक्ष्य तक के पहुंचाएं, है ना। तो चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं बाबू, है ना। देखिए आप
इसमें प्रथम 4 पद लिखना है बाबू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद तो हमारा देल है ये, है ना, पहले का पद हमको तो दे ही दिया है, तो बाकी बच गया 3 पद, तो 3 पद के जो धड़ धड़ा करके लिख देंगे, है ना। तो देखिए कैसे लिख देते हैं, पहला वाला पद जो है ना वो सीरीज का पहला पद लिखाता है, तो ये हो गया बाबू 10, है ना, पहला पद लिखा गया। अब यहाँ कॉमा आप दे दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि जो डी के जो मान है ना एकरा में जोड़ दीजिए, ये डी का मान है जो पहले का पदवा में जो है वो जोड़ दीजिए आप। तब बताइए 10 को जो है वो 10 में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 20 ना आएगा, है ना। 10 को 10 में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो चलिए आप लोग जो है वो जोड़ करके जो है वो इसको रखिए और आगे की ओर जो है वो बढ़िए, क्योंकि आगे वाला जो समय है, मैंने इसके बाद जो समय है, हम आपको इस पर जो है वो कुछ क्वेश्चन डाल भी देंगे, आप लोग घर पे भी जो है वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बाबू, प्रथम पद में डी का मान जोड़े तो दूसरा पद निकल गया। अब दूसरा में जो है वो डी का मान जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, तीसरा पद निकल जाएगा बाबू। और तीसरा में फिर डी का मान जोड़िए आप तो चौथा पद निकल जाएगा। लेकिन हमारा 4 पद लिखा बोला है ना, 5वां पद नहीं बोला है, तो भाई हम काहे ज्यादा जो है वो लिख दे, है ना। हम तो उतना दानी है नहीं भाई, हमको कहेगा 4 पद तो लिखेंगे का 5 पद, है ना, हम लिखेंगे 4 पद। तो 4 पद तो मेरा आए गया बाबू, क्लियर है। तो अब जो है हम फिर जो है वो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। तो देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है, और ऐसे भी देख लीजिए एक चीज और, डी का जो मान होता है, मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों होता है बाबू, समझ रहे ना, माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और उठाते हैं बाबू हम लोग, और इसको भी देख ही लेते हैं कि आखिर में ये है क्या। देखिए ए का मान जो है, ये पहला क्वेश्चन था बाबू, दूसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं, ए बराबर 1 डाला है, ए बराबर कितना है बाबू, -1, ये -1 है बाबू, देख लीजिए। और डी का जो मान डाला है ये डाल दिया है 1/2, ठीक है ना, और ऊपरे लिख दिया है प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम लोग जो है वो पहला जो क्वेश्चन देखे थे उसमें स्पष्ट रूप से देखे हैं कि ए का मान में डी का मान जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकलेगा। तो चलिए हम वो जोड़ के देख लेते हैं बाबू। देखिए एपी जो है वो कितना बनेगा बाबू ये, ठीक है। देखिए एपी हम तैयार करेंगे तो प्रथम वाला पद -1 कॉमा देगा बाबू। अब देखिए डी का मान को पहला पद में जोड़िए आप, तो एकदम ये घबराई नहीं, माइनस लग गया तो क्या होगा, अरे माइनस लगेगा तो कोई नया थोड़ी है ना, जो माइनस लगेगा तो नया थोड़ी है ना, जैसे बढ़ रहे हैं उसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, है ना, बीच में आ गया तो रगड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए -1 में हमको कह रहा था क्या कि इसका डी का मान जोड़ना है, तो चलिए देखिए -1 लिख दिए बाबू, आज जोड़ना है तो प्लस कर दीजिए 1/2, ठीक है ना। अब देखिए कर करके क्या निकलता है, देखिए एकड़ बटा में कुछ नहीं बाबू, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा -2, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो +1/2 बराबर -1/2। देखिए दूसरा पद जो निकला जो -1/2 निकला, तो चलिए दूसरा पद को भी हम लिख ही देते हैं बाबू 1/2, और यहाँ कॉमा दे दीजिए, ठीक है ना। अब तीसरा पद में चलिए, देखिए तीसरा पद कैसे निकलेगा बाबू उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा पद में डी का मान फिर जोड़ेंगे हम, तो तीसरा पद आएगा, तो -1/2 जोड़ 1/2। अब बताइए बाबू ये है 1/2 और 1/2, एगो के चिन्ह माइनस एगो के प्लस खाली कर दिया है, तो अंक में तो अंतर है नहीं, सिर्फ फर्क है तो कुछ में चिन्ह में, तो काट दीजिए इसको धड़ाक से, ये लीजिए खत्म हो गया। तो इसके बदले हम लिखेंगे बाबू 0, कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। अभी तीसरा पद जब 0 आ गया तो चौथा पद निकालने के लिए फिर 1/2 जोड़ दीजिए इसमें डी के मान, तो देखिए 0 जोड़ 1/2, इसमें गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ 1/2 बराबर 1/2, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका चौथा पद आया कितना बाबू 1/2 आया, ठीक है ना, कन्फर्म है।
चले इसको आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो देख लिए आप लोग, देख समझिए है ना कि कैसे जो है वो सीरीज बनाया जाता है समानांतर श्रेणी का, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमको इसी को ध्यान में रखना है बाबू कि जो पहला पद जो है वो हमको दिया हुआ है वो पहला बार लिखाएगा, और बाद जो डी का मान दे रहा है वो पहला पद में जोड़ते जाएंगे, पहला पद में जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरा जब आएगा ओकरा में फिर डी के मान जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, तीसरा पद में डी का मान फिर जोड़ेंगे, चौथा पद आएगा। इस तरह से जो है वो वह बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। देखिए अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है बाबू, देखिए क्वेश्चन में है क्या ये समझिए। क्वेश्चन में लिखता है बाबू इसमें कि हमको एपी दिया हुआ है, ठीक है ना। एपी जो है वो हमको क्या है दिया हुआ है, समझ रहे ना। एपी हमको दिया हुआ है और इसमें प्रथम पद और सारवंतर यही दोनों को लिखना है हमको। तो देखिए यह बहुत ये जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें प्रथम पद पहला वाला पद को कहते हैं, सारवंतर निकालना है तो पहला पद दूसरा में से घटा दीजिए, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा बाबू, डी का मान निकल जाएगा। और चूंकि आपको शुरुआत दौर में ही दिया हुआ है कि इस एपी का प्रथम और सारवंतर निकालें, तो ये हमको पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि एपी में है या नहीं है, वो तो खुद बता दिया कि इस एपी का जो है वो प्रथम पद और सारवंतर निकालिए, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं बाबू पहला क्वेश्चन इसका उदाहरण। देखिए इसमें डाला हुआ है बाबू, पहला उदाहरण है कि 3 1 -1 -1 यही जो है वो हमको दिया हुआ है बाबू। अब सोचिए आप, और डॉट डॉट कर दिया है, इसमें लिखता है कि इसका प्रथम पद और सारवंतर निकाले बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है वो प्रथम पद और सारवंतर यानी कि डी, इस सारवंतर को पदांतर भी कहते हैं, माने पदों का अंतर। तो देखिए बाबू सबसे शुरू में कौन है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें कौन है 3, तो ए बराबर लिखा जाएगा बाबू 3, ठीक है। और एपी चूंकि दिया हुआ है, समझ गया ना, एपी जो है वो इसमें दिया हुआ है, एपी में है ही, समझ रहे ना। इसमें इस तरह से आपको लिख करके दे सकता है एपी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट का प्रथम पद और सारवंतर निकाले, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद तो निकल गया बाबू, लेकिन सारवंतर अभी नहीं निकला है, तो यहाँ लिख दीजिए डी बराबर आपको बताए थे हम कि पहला वाला दूसरा में से घटा दीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला वाला अंक ज्यादा है, दूसरा वाला कम है, लेकिन इससे आप जो है वो इसमें कोई किसी प्रकार का संशय आप मत कीजिए। यही तो है इसका श्रेणी, चाहे शुरू में ज्यादा आ सकता है, लास्ट में कम आ सकता है, या फिर शुरू में जो है वो कम आ सकता है, धीरे धीरे बढ़ सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी का मान जो है वो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो दूसरा है 1, अब पहला कौन है बाबू 3, घटा दीजिए इसको तो माइनस, देखिए यही दो जो है वो क्या हो गया बाबू मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए जो है वो देते हैं बाबू। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन जो है वो हम और लिख करके देते हैं, और आप लोग सबसे पहले जो है इसको देखिए कि क्या यह जो है वो सही है। अगर सही है तो इसका जो है वो प्रथम पद और सारवंतर आप लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें डाला है 2 4 8 16, इस तरह से डाल दिया है 2 4 8 16। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखता है कि क्या यह एपी में है, समझ रहे ना, क्वेश्चन का चिन्ह लग गया यहाँ पर। एक अर्थ ये हुआ कि इसमें डाउट है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब डाउट है तो क्यों ना हम इसको कन्फर्म ही कर लें, है ना। देखिए इसके बाद है यहाँ पर डॉट डॉट का चिन्ह है, डॉट डॉट छूट गया है, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए बाबू
अगर है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर आप लिखें, ठीक है ना। अगर है तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखें, समझ रहे ना। तो देखिए बाबू, अगर है तो हम चेक कर लेते हैं, संशय की तो कोई बात ही नहीं है, हम डायरेक्ट जो है वो इसमें देख लेते हैं। तो 2 4 8 16 डॉट डॉट। अब बताइए बाबू, देखिए आप लोग खुद ही इसको चेक कर सकते हैं, है ना। पहिलका वाला केकरा में से घटाना है बाबू, दूसरका में से। तो दूसरका है बाबू 4, तो 4 में से आप 2 घटा दीजिए, बचा कितना 2। फिर तीसरका में से दूसरका घटाएंगे बाबू, तो तीसरका है 8, ओकरा में से दूसरका घटा दीजिए, है ना, तो हो गया 4। तीसरका को चौथा में से घटा दीजिए बाबू, तो चौथा है 16 और तीसरा है 8, घट करके आएगा मेरा 8। अब बताइए ये है समानांतर श्रेणी में ये तो है ये नहीं है, तो पहला पद और सार्वंतर लिखे कोची। पहला का पद तो आप लिख दे सकते हैं, लेकिन सार्वंतर लिख ही नहीं सकते हैं। सार्वंतर के मतलब होता है कोची बाबू, पदांतर, माने सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए, तब नहीं समानांतर श्रेणी में होगा। एक अर्थ ये हुआ कि यह एपी में नहीं है, क्या है, यह एपी में नहीं है। तो जब है ये नहीं है तो हम कहा लगी एकरा में जो है वो दिमाग अपना खपावे, है ना। हम डायरेक्ट जो है वो लिख दिए कि यह एपी में नहीं है, अगर रहता तो फिर लिखते, है ना। तो चलिए फिर एक बार और उदाहरण एगो देख लेते हैं बाबू, है ना। जो डाउट है उसको हम क्लियर ही कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अगला के जो है वो प्रयास करते हैं। देखिए एक उदाहरण हम और लेते हैं बाबू, ठीक है ना। अगर उदाहरण जो है हम इसमें लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से डाला है 0.6, ठीक है ना। ओकर बाद है 1.7, 2.8, इस तरह से कर करके ये 3.9 और डॉट डॉट लिख करके छोड़ दिया है बाबू, समझ गया ना। और कहता है कोची कि एक प्रथम पद सार्वंतर लिखे। देखिए प्रथम पद सार्वंतर लिखेला ये कह रहा है। अब तो आप लोग हमारा लगता है कि समझ ही गए हो, है ना, कि प्रथम पद सार्वंतर कैसे लिखाएगा। तो आप लोग जो है इस पे घर पे भी जो है वो मेहनत कीजिए, है ना, और खूब जम करके मेहनत कीजिए। इससे जो है जो आपको एक क्वेश्चन तो जो बता रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन तो टैली करबे करेगा एकदम 100%, इसमें कोई दूरा नहीं है ना। तो इसमें देखते हैं ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें भी देख लेते हैं बाबू। पहले का शुरू वाला जो आता है वो तो ए का मान है बाबू, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.6, है ना। ये पी दिया हुआ है, समझ रहे ना, इधर है। तो डी का मान निकालेंगे बाबू। तो दूसरा में से पहले का आप घटा दीजिए, तो 1.7 माइनस 0.6, है ना। घटा के देखते हैं क्या आता है। देखिए 1.7 और 0.6, 7 में से 6 जाएगा 1 में से 0 घटाइएगा तो 1, यानी कि डी का मान आ रहा है बाबू आपका 1.1। ये हो गया है आपका कन्फर्म, ठीक है। तो हमको पूरा तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है एकदम बिल्कुल जो है वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट कीजिए, फिर एक बार जो है वो अगला चैप्टर जब चालू करेंगे तो थोड़ा सा इसमें फिर प्रयास करेंगे पढ़ाने के लिए, है ना, थोड़ा सा फिर समझाने के लिए प्रयास करेंगे। भाई हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग जो है वो ठीक ढंग से इसको पढ़िए, ठीक ढंग से इसको समझिए, ताकि इसमें आने वाला जो हिसाब है उसमें आपको अधिक से अधिक हिसाब बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं बाबू हम लोग, है ना, और देखते हैं और क्या है इसमें। तो समझने का आप पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और जो ये भाग जो बन रहा है पार्ट 1, ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको समानांतर श्रेणी में जो आने वाला जो संभावित क्वेश्चन है, किस प्रकार से जो है वो इसमें समानांतर श्रेणी की पहचान की जाती है, उसका प्रथम पद सार्वंतर कैसे लिखा जाता है, अगर उसमें प्रथम पद दिया हुआ हो
और डी का मान दिया है, तो अगला हम 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम आपको समझाएं। ठीक है ना। चलिए इसी पर कुछ आधारित जो है वो प्रश्न और हम लोग लेते हैं बाबू कि क्या यह एपी में है या नहीं है। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो हम उठाते हैं और प्रयास करते हैं कुछ और आपको समझाने के लिए। तो जो चैप्टर है, ठीक है ना, जो चैप्टर इसमें आया है कितना है बाबू 5.1, उसको अगला जो है वो पार्ट में जो है वो हम बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो हम सिर्फ समझाने का पूरा अपने तरफ से प्रयत्न किए हैं, है ना। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है वो समझ भी गए होंगे, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन और इसमें से उठाते हैं बाबू। इसमें कहता है क्या कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में भी आता है, समझ गए ना। ये जो क्वेश्चन है इस तरह का, इसको 2 नंबर में भी डाल देता है। सोचिए कितना आसान। बिहार सरकार जो है जो बिल्कुल आपके लिए जो है वो एकदम लॉलीपॉप जो है वो थमा दिया। भाई आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए और मैथ में अच्छा नंबर जो है वो लाइए। क्या जो है वो मैथ है ना। चलिए ये नीतीश कुमार जी की मेहरबानी है, हम लोग उस मेहरबानी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए एपी जो है वो लिखा हुआ है बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका जो लिख दिया है एपी, इसमें लिखता है कि 3/2, 1/2, -1/2 और अगला डाला है बाबू -3/2 और डॉट डॉट करके छोड़ दिया है और लिख दिया है कि इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखे। देखिए का प्रथम पद और सारवंतर लिखें। अब देखिए बाबू इहो जो है वो अब मैथ में मैथ है ना। जब एक तरह पूरा पढ़ लिए पहचाने के, इसको लिखे के, है ना, तो ये अब मैथ में मैथ नहीं रहा, समझ गया ना। इसको तो जो है वो आप लोग एकदम चुटकी बजाते जो है इसको लिखे की जरूरत नहीं समझिएगा, आप डायरेक्ट इसको बोल दीजिएगा, है ना। लेकिन फिर भी जो है हम लोग चलते हैं एक बार फिर से इसको समझते हैं लिख करके कि क्या इसमें है। तो देखिए पहले का पद कह रहा है वो प्रथम पद, माने पहले वाला जो आया ओकरा लिख दीजिए धड़ाक से। देखिए a = 3/2, ठीक है ना। और अब रह गया बाबू मेरा d का मान। तो अभी आपको हम बताए थे कि पहलका वाला दूसरका में से घटा दीजिए, ठीक है। तो d का मान देखिए 1/2 -3/2, नीचे वाला के जो है वो भिन्न का घटाव हो गया, तो दोनों का लघुत्तम लीजिए, ये 2 हो गया, ठीक है। अभी 2 से भाग दीजिएगा इसमें, तो एक बार रहेगा बाबू, 1 से ऊपर गुना कर देंगे। जितना बार मेरा भागफल आता है ऊपरे से जो है वो ऊपर गुना किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 भागफल आएगा, तो 1 से ऊपर गुना कर दीजिए तो 3 आ गया। तो -2/2 बराबर -1। देखिए तो इस तरह से आप d का मान -1 निकाले और a बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। तो चलिए हमको पूरा का पूरा उम्मीद है कि आज आप लोगों को जो है ये जो समानांतर श्रेणी का जो चैप्टर है, जो थ्योरी के रूप में जो है या कुछ क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों को आज बताने का जो प्रयास किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी के साथ जो है हम जो है वो इस चैप्टर को जो है, जो इसमें जो नया चैप्टर जो शुरू होने वाला है 5.1, उसको तो हम आज पढ़ाया नहीं, ठीक है। हम इसमें आपको जो है पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए, है ना। तो चलिए आप लोग इस चैनल के साथ जो है वो बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और इसको शेयर जो है वो कीजिए, है ना। शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है वो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।